देखिए, हमारी यात्रा तो 2/3 जिलों में संपन्न हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो प्रशासनिक यात्रा है मुख्यमंत्री की। देखिए, विधानसभा चुनाव में एनडीए हिट करने वाला है, जो पहले ही से लोगों को मालूम है। बाकी किसी का कुछ नहीं चलने वाला है, सिर्फ एनडीए का। शांत हो गया, अच्छी बात है, आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ 2 व्यक्ति के बीच का मामला था। अब शांति हो गई है, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदन। यूं तो बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष होने वाला है, लेकिन जो चुनावी तापमान है वो अभी से ही देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उनसे ही सीधी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से चुनावी माहौल की ये तैयारी कर रहे हैं। लगातार ये यात्रा पर भी निकल रहे हैं। पहले तो सर ये बताइए कि यात्रा कैसी चल रही है आपकी? देखिए, हमारी यात्रा तो 2/3 जिलों में संपन्न हो चुकी है। पूरे बिहार की यात्रा है, इसलिए बिहार यात्रा इसका नाम पहले ही तय किया गया था। तो अधिकांश जिलों में हो चुका है, अब कुछ जिला में बाकी है। तो आज से भी इधर चंपारण के इलाके में हम जा रहे हैं, मोतिहारी, बेतिया, फिर उधर से सारण, सिवान, गोपालगंज इत्यादि। तो यात्रा में जहाँ भी गए हैं लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, और लोगों ने एक तरह से जो दिखता है कि मन बना लिया है फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाने का। तो मकसद भी हमारा इस यात्रा का यही है। अभी आप भी यात्रा पर निकले हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार में तो अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन सियासी तापमान जो है, चुनावी माहौल जो है, अभी से ही देखने को मिल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि अब साल भर से भी कम समय बचा है चुनाव में। तो निश्चित रूप से सब लोग जो पार्टी के अलग अलग लीडर्स हैं, तो अपना अपना काम तो करेंगे चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो सब लोग यात्रा पे हैं, लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो प्रशासनिक यात्रा है मुख्यमंत्री के रूप में। राजनीतिक यात्रा नहीं है नहीं, बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यात्रा है। कोई जनता दल यूनाइटेड या एनडीए के लीडर के रूप में यात्रा नहीं है उनकी। मुख्यमंत्री हैं, लोगों से जाकर के मिलकर के सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, फीडबैक आम लोगों से लेना चाहते हैं। आवश्यकता अनुसार कोई सुधार की ज़रूरत कहीं होगी तो उसको करना चाहते हैं, तो इसलिए उनकी यात्रा है। लेकिन बाकी की भी जो यात्रा और अलग अलग दल के लोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है। अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के यात्रा में जो भी राशि इस्तेमाल किए जा रहे हैं 250 करोड़, उसको लेकर कह रहे हैं कि कहीं सही जगह पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिसाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी यात्रा पे जा रहे हैं जो इतना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यात्रा अब एक जगह से बैठकर घर में और सीधे निर्णय हो, उसका कार्यान्वयन किस स्तर तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मॉनिटरिंग नहीं हो, उसकी समीक्षा नहीं हो, तो सरकारी काम नहीं हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी जो कुछ भी योजना चला रहे हैं, उसकी समीक्षा अलग अलग स्तर पे होती है, अधिकारियों के स्तर पर भी। और ये पहला मुख्यमंत्री हैं जो ग्राउंड जीरो पर जाकर लाभुक से सीधे मिलते हैं, तो इसके लिए इनकी यात्रा है। अब तेजस्वी जी के कहने का जो भी अभिप्राय हो जाने, लेकिन मुख्यमंत्री जी की यात्रा बिल्कुल सही यात्रा है। आरजेडी की एक समीकरण रही है MY, और अभी बीते ही दिन तेजस्वी यादव मुंगेर गए थे, वहाँ ललन सिंह है। लेकिन ललन सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया था कुछ दिन पहले कि जो अल्पसंख्यक हैं वो जदयू को वोट नहीं देते हैं। अभी तो उनका व्यक्तिगत बयान है, तो इस संदर्भ में उन्हीं से बात कीजिए। एनडीए के ही घटक दल में है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने भी एक MY का समीकरण बनाया है, लेकिन उनका महिला और युवा समीकरण है। और तेजस्वी यादव का आरजेडी का जो समीकरण है वो मुस्लिम और यादवों का है। क्या लगता है हिट कौन सा करने वाला है इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें? देखिए, विधानसभा चुनाव में एनडीए हिट करने वाला है, जो पहले ही से लोगों को मालूम है। बाकी किसी का कुछ नहीं चलने वाला है, सिर्फ एनडीए का चलेगा।
एक आखिरी सवाल होगा कि कुछ दिन पहले से ही चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच में जो जुबानी जंग चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि नुकसान अंत में जाके एनडीए को ही होगा, क्योंकि घटक दल है दोनों एक दूसरे से। अचानक से ये जो मामला है वो शांत कैसे हो गया सर? नहीं, देखिए, मामला आना ही नहीं चाहिए था। शांत हो गया, अच्छी बात है, आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो कुछ भी हुआ, दो व्यक्ति के बीच का मामला था। अब शांति हो गई है, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी यात्रा के लिए। तो चंपारण के लिए अभी ये जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से हमने खास बातचीत की, और ऐसे में कई सवाल के उन्होंने जवाब भी दिए, चाहे वो चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच में जो जुबानी जंग चल रही थी उसको लेकर हो, या फिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये कहा कि ऐसी कौन सी यात्रा पे जा रहे हैं जिसमें 250 करोड़ रुपए लग रहे हैं, इसका भी हिसाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर दे। सीधा हमला उपेंद्र कुशवाहा का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। फिलहाल के लिए सब रेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।